नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। रामनगर में आज जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। सहकारिता चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, डेमोग्राफिक चेंज पर बड़ी कार्रवाई, 38 स्थायी निवासी रद्द, एमसा के विरोध में कांग्रेस ने फूका भाजपा सरकार का पुतला। अब खबरें विस्तार से। मुख्य बाजार, कोसी रोड, चूड़ी गली और घास मंडी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। तहसीलदार मनीषा मरकाना ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह अभियान चलाया गया है। नगर पालिका के ईओ आलोक उनियाल ने बताया कि कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया गया है। लगभग 4000 का जुर्माना वसूला गया है। कार्रवाई के दौरान 25 से अधिक अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर लाल निशान लगाए गए हैं। अधिकारी साफ कह रहे हैं कि नगर में अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नगर पालिका परिषद एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बाजार क्षेत्र एवं चूड़ी वाली गली एवं घास मंडी क्षेत्र में जो है जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें हमें स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के अतिक्रमण मिले, तो हमने इसके दोस्त में चालानी कार्रवाई भी की। हमने 18 चालान, लगभग 4000 रुपये के हमने इसमें चालान भी काटे और लगभग 25 हमने ऐसी संपत्तियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत तरीके से बनी हुई हैं और जो बाहर बनी हुई हैं, तो उसमें हम लोगों के द्वारा उसमें लाल निशान लगाए गए हैं और जल्दी इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। किच्छा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 निवासी बबलू गंगवार 3 दिन बाद घर लौटे तो घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। चोर अलमारी और लॉकर का ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर, 55,000 की नकदी और LCD टीवी समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का निरीक्षण कर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाली, जिसमें बाइक सवार 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पीड़ित दंपति ने पुलिस से जल्द खुलासे करने की और चोरी किया माल बरामद करने की मांग की है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोमवार को गए थे दावत में और जब घर पे वापस आए तो बाहर का ताला लगा हुआ था गेट का, अंदर के कमरे के ताले टूटे हुए थे और पूरी तिजोरी साफ कर दी और करीब जेवर था 3-3 लाख का, 55,000 रुपये कैश थे तिजोरी में। पेमेंट मिला था गाड़ी का शनिवार को, वो भी ले गए और सामान सट्टा सब ले गए। ये बच्चों की जो गुल्लक थी वो ले गए, वो खिलौनेदार थी, और ये घरवाली की जो गुल्लक है ये तोड़ गए, निकाल ले गए। LCD ले गए, 2 बूफर ले गए, 3 मोबाइल खराब थे, 2 मोबाइल सही थे, मोबाइल ले गए और बाकी सारा सामान ले गए खपोड़ के। वो कुछ मतलब कीमती सामान जितना था वो सभी ले गए। बच्चों के खिलौने वगैरह भी जानकारी में आया है। हाँ, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने थे, रोबोट वगैरह, वो भी ले गए थे। तो लगभग टोटल कितना नुकसान मान रहे हो? करीब 3-3.5 लाख रुपए नुकसान है, जेवर समेत। हाँ, 4 लाख को का तहस नहस कर दिया। आप देख ही रहे हैं बेचारों ने कैसे कैसे करके जोड़ के 20 साल से जेवर बनाया था, सोना चांदी, LCD, गुल्लक इनके छोटे छोटे बच्चों की जिसमें पैसे भरे हुए थे। 2 तो साबुत ले गए, 1 तोड़ के ले गए। आप देख ही रहे हैं ये कहाँ गई टूटी हुई है, ये देखिए सर। और मैं आपको कहना चाहूँगा हमारे पुलिस प्रशासन से, एक बार पहले भी मैंने पुलिस को फ़ोन किया था। ये मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए थे लेकिन वो हत्थे नहीं आए, पुलिस आ गई थी। हमारे यहाँ की पुलिस बहुत चौकन्नी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी और इनका माल इन्हें वापस मिलेगा। बहुत ही मेहनत करके ड्राइवरी करते हैं, इनकी गाड़ी है, और इनका जो 5-6 लाख का जो भी नुकसान हुआ है इनको मिलना चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ इससे जल्द से जल्द इसका खुलासा हो और जो भी इसमें लिप्त हैं लोग उनको जेल भेजने का काम करे पुलिस। तो घर में देखा बाहर से ताला लगा, ताला खोला, अंदर आए तो देखा सब टूटा फूटा पड़ा है, सब ले गए, सब सामान और जो तिजोरी सब तोड़ दी। बेड की भी तिजोरी तोड़ दी, दोनों बेड की सारी चीज ले गए और LCD भी ले गए हमारी, उतार के हमने देखी आके। तो जांच के दौरान क्या क्या पता चला? सामान जो महंगा था वो तो सभी ले गए। मेन तौर पे जेवर था ज्यादा और हमारी टीवी थी तो और बूफर और गुल्लक थी 3 हमारी, 1 तोड़ के ले गए, 2 पूरी ले गए। जेवर हमारे 2 मंगलसूत्र हैं और 3 जोड़ा कान के हैं, 3 पायल हैं। अच्छा, सोने चांदी के जेवर जो भी थे उनको जो भी मिला ले गए वो। तो अब 2.5-3 लाख का तो 3-3.5 लाख का, और बाकी कैश था घर में कुछ। अभी उनको तनख्वाह मिली थी, वो पैसे रखे थे और 15,000 रुपये मेरे अपने हाथ के रखे हुए थे, वो भी सब चले गए। टोटल नकद कितने थे?
टोटल मेरे हाथ के वो थे 25,000, इनके हाथ के थे रखे हुए, सैलरी के आए हुए, और वो 15,000 मेरे हाथ के थे। 55,000 रुपये नगद, हाँ, और लगभग 3.5 या 4 लाख रुपए का जेवर, हाँ, और बाकी सामान, ये सामान चोरी हुआ। हाँ। तो अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। किच्छा और रुद्रपुर में सहकारिता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत दर्ज हुई है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की रणनीति और संगठन की मजबूती का असर यह रहा कि सभी किसान सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के ऐतिहासिक दौरों से प्रभावित होकर किसानों ने भाजपा पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, जिसका परिणाम निर्विरोध चुनाव के रूप में सामने आया है। नरेंद्र मोदी, राजेश शुक्ला। क्षेत्र में लगभग सभी सोसाइटियां हम जीत गए हैं निर्विरोध। हमारे डायरेक्टर्स 11 में से कहीं 9 आए हैं, कहीं 10 आए हैं, न्यूनतम 8 आए हैं, अधिकतम 11 के 11 जीत कर आए। तो ये बहुत बड़ी जीत है। चाहे शांतिपुरी के 11 के 11 जहां हम पहली बार जीते, हमेशा कांग्रेस जीतती थी वहाँ, तो वहां आपकी पहली बार पूरा बोर्ड ही हमारा आया है। ऐसे ही बरा में हम लोग पूरा जीत कर आए हैं। दक्षिणी किच्छा में भी हम 11 में से 9 जीते हैं। अपने नारायणपुर में भी हम सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई, बाकी सारे हमारे पास। हमने सीट छीन ली कांग्रेस से चेयरमैन की। और बगवाड़ा में भी हमने अपनी जीत बरकरार रखी। अब के हमारे किसान नेता जसवीर सिंह जी वहां से जीत कर आए हैं, नंदा ठुकराल जी नारायणपुर से जीत कर आए हैं, हमारे सुखविंदर सिंह जी को देखिए बरा से जीत कर आए। बुलाना सुखविंदर बुलाना, वो मंजू बहन जी हमारी दक्षिणी किच्छा से कहाँ है, सामने लो, जीत कर आई है। तो अपनी पूरी विधानसभा की सारी सोसाइटी हमने जीती हैं, अधिकतम डायरेक्टर हमने जीते हैं। ये जीत पुष्कर धामी जी जो प्रदेश में जिस तरीके से किसानों के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए रात दिन लगे हैं, और केंद्र से जो बड़ी बड़ी योजनाएं मोदी जी भेज रहे हैं इस राज्य के विकास के लिए, उन सब का परिणाम है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। ये जीत बिहार की जीत के बाद उत्तराखंड में कोऑपरेटिव की जीत हुई है, इसने हमें और ऊर्जा भरी है। 2027 के लिए हम और ज्यादा ऊर्जित हो गए हैं। सर क्या लगता है किच्छा निश्चित रूप से खिलेगा, क्योंकि किच्छा की जनता पछता रही है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो विकास की ट्रेन दौड़ रही थी फुल स्पीड में, वो ट्रेन को ब्रेक लगा, जो 2022 में यहाँ से एमएलए नहीं बना। जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही थी, बड़े बड़े काम हो रहे थे, वहीं पर सब आज 4 साल से कोई काम इस राज्य क्षेत्र में, इस किच्छा में बड़ा काम नहीं लेके आ पाए विधायक जी। रात दिन धरना प्रदर्शन, गाली गलौज, मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द, हमारे लिए अपशब्द, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो इन सब बातों से जनता अपने को पछता रही है, और इसीलिए जितने चुनाव हो रहे हैं, चाहे हमारे नगर पालिका के चुनाव हुए उनमें हम जीत कर आए हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ वो हम जीत कर आए हैं, कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ है ये सारा हम जीत कर आए हैं। अभी नगर पालिका किच्छा का इन्होंने कोर्ट में उलझा रखा है। जिस दिन वहां से आदेश में चुनाव का, आप देख लेना, किच्छा का परिणाम भी भाजपा के पक्ष में होगा, और उत्तराखंड में सरकारी भाजपा की फिर से मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में रिपीट करना चाहता हूं धामी जी का, बेहड़ जी का, कि उन्होंने धामी जी की तारीफ की। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप उनकी तारीफ करते हो तो फिर ये लोगों को गुमराह करने के लिए धरना क्यों देते हो? अगर वो अच्छे हैं तो धरना क्यों दे रहे हो? और अगर धरना दे रहे हो तो फिर अच्छे कैसे हैं? दोनों बातें तो नहीं हो सकती।
मुझे लगता है कि बिहार जी भी भाजपा में आना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और हम लोग भी माला वाला लेकर तैयार खड़े होंगे स्वागत करने के लिए। हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेज लगाकर बनाए गए स्थायी निवासी प्रमाण पत्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पिछले 5 वर्षों से बने सभी प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। हल्द्वानी तहसील में जांच टीम ने 150 से लेकर 200 आवेदनों की जांच के दौरान 48 स्थायी निवासी फर्जी पाए गए हैं। एसडीएम हल्द्वानी ने सभी संदिग्ध और फर्जी मिले प्रमाण पत्रों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम के अनुसार रोजाना दस्तावेज की गहन जाँच हो रही है और अगले 10 से 15 दिनों में सभी प्रमाण पत्रों की जाँच पूरी करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कई दस्तावेज लेखकों पर भी प्रशासन की नजर है। कुछ को नोटिस जारी किए गए हैं और लाइसेंस अवैध पाए जाने पर रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये क्या है के पीछे एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था। तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की एक जांच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र ने चिन्हित किए हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है। जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है स्क्रूटाइज किया जा चुका है, जिसमें 48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएँ हैं, जिनको निरस्त किया जा रहा है और जो भी उसमें अभिलेख हैं उनकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कूटनीतिक अभिलेख उसमें पाया जाता है तो उसमें भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसमें उन कर्मचारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है लगातार, क्योंकि ये ऐसे प्रमाण पत्र जो हमारे आए हैं वो 20 के भी कुछ निकले हैं, कुछ 22 में भी निकले हैं, कुछ 21 में भी निकले हैं। इसमें जो जिन पटवारियों के द्वारा प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया गया उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और जो उसमें अभिलेख लगे हैं, कई प्रकरणों में ये आ रहा है कि जो उनके द्वारा अभिलेख लगाए गए हैं जो आवेदक के स्तर पर लगाए जाते हैं उनमें कुछ गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं या फिर स्पष्टता नहीं है। कई जगह फ़ोन नंबर स्पष्ट अंकित नहीं है, कई जगह आधार नंबर मिसमैच हो रहा है। ऐसी प्रकरण में जहाँ पे लगता है कि कार्मिक के स्तर पे लापरवाही, वहाँ कार्मिक के भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और जहाँ पे आवेदक के बिहार पे अन्य किसी व्यक्ति ने कोई गलतियाँ की हैं या अनियमितता की है तो उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में कर्मचारियों पर 6 महीने के लिए एस्मा लागू किए जाने के बाद राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। इसी के विरोध में रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बोला। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को सुनने के बजाय सरकार ने एस्मा लगाकर आवाज को दबाने की कोशिश की है। रावत ने चेतावनी दी कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इस फैसले के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ेगी। पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि विरोध जताना कर्मचारियोयों का अधिकार है, जिसे किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता। एस्मा लागू होने के बाद अब राज्य का कोई भी सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेगा। जिस तरह से भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या करते आ रही है, उसका एक नया उदाहरण जो है उत्तराखंड में देखने को मिला है। कर्मचारी यूनियनों पर जो है रोक लगाने के लिए जो एस्मा कानून लागू किया गया है, वो भी उसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। वो जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि तत्काल इस एस्मा को हटाया जाए
अन्यथा कांग्रेस अन्य जितने भी जनविरोधी कार्य सरकार कर रही है उनके साथ साथ इस एस्मा मुद्दे पे भी बड़ा जन आंदोलन चलाने का काम करेगी। उत्तराखंड की तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।